रात के लगभग 11 बज रहे थे। तेज बारिश हो रही थी। आसमान में बिजली चमक रही थी और गांव के किनारे एक बनी हुई टूटी हुई झोंपड़ी के अंदर एक आदमी अकेला बैठा था। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखें लाल थी, चेहरा थका हुआ और टूटा हुआ सा लग रहा था। उस आदमी का नाम था राकेश। कभी इस गांव में उसका बहुत मान सम्मान हुआ करता था। खेती थी, पैसा था, घर था और सबसे बड़ी बात, उसके पास एक ऐसी पत्नी थी जो उससे बेहद प्यार करती थी। लेकिन आज उसके पास कुछ नहीं बचा था, न घर, न परिवार, न सम्मान और न ही वो औरत जिसे उसने एक दिन पूरे गांव के सामने चरित्रहीन कहकर घर से निकाल दिया था। राकेश चुपचाप बारिश को देख रहा था। तभी अचानक उसकी झोंपड़ी का दरवाजा हवा से खुल गया। एक पुरानी तस्वीर उड़ती हुई उसके पैरों के पास आकर गिरी। वह तस्वीर सुमन की थी। राकेश के हाथ कांपने लगे, उसकी आंखों में आंसू आ गए। धीरे से उसने तस्वीर को उठाया और खुद से बोला, काश उस दिन मैंने तुम पर भरोसा किया होता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसे क्या पता कि किस्मत एक बार फिर उसकी ज़िंदगी बदलने वाली है और इस बार आपस आने वाली थी वही औरत जिसे उसने कभी अपमानित करके घर से निकाल दिया था। 10 साल पहले गांव का सबसे खूबसूरत घर रोशनी से जगमगा रहा था। ढोल बज रहे थे, बारात आई हुई थी। राकेश की शादी सुमन से हो रही थी। सुमन शहर में पढ़ी लिखी लड़की थी, बहुत सुंदर, समझदार और संस्कारी। जब उसने पहली बार दुल्हन बनकर घर में कदम रखा था तो राकेश उसे देखते ही रह गया था। धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार बढ़ने लगा। सुमन सुबह घर संभालती, दोपहर में खेतों का हिसाब करती और रात में राकेश के साथ भविष्य के सपने देखती। वह हमेशा कहती थी, एक दिन मैं कुछ बड़ा करना चाहती हूँ। राकेश हंसकर कहता, तुम जो चाहो कर सकती हो। लेकिन घर में एक ऐसा इंसान भी था जो सुमन की खुशियाँ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। राकेश का चचेरा भाई महेश। महेश की नज़र शुरू से ही सुमन पर थी। शादी से पहले उसने कई बार सुमन से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन सुमन ने कभी भी उसे मौत नहीं दिया। यही बात उसके अंदर नफरत बन गई। उसने ठान लिया, अगर सुमन उसकी नहीं हो सकती तो वह उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। एक दिन राकेश शहर गया हुआ था। घर में सिर्फ सुमन थी। तभी महेश वहां पहुंचा। भाभी, पानी मिलेगा क्या? सुमन बिना कुछ बोले अंदर चली गई। जैसे ही वह पानी लेकर आई, महेश ने उसका हाथ पकड़ लिया। सुमन घबरा गई। छोड़ो मेरा हाथ। महेश हंसने लगा। तुम्हें पता भी है मैं कब से तुम्हें चाहता हूँ। अगले ही पल सुमन ने जोरदार थप्पड़ मार दिया। महेश की आंखों में आग उतर आई। वह गुस्से में बोला, आज तुमने मुझे थप्पड़ मारा है, अब मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा। सुमन डर गई, लेकिन उसने यह बात किसी को नहीं बताई। उसे लगा मामला यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन वह नहीं जानती थी असल खेल अब शुरू होने वाला था। कुछ दिनों बाद गांव में धीरे धीरे अफवाहें फैलने लगी कि राकेश की पत्नी का किसी और आदमी से संबंध है। पहले लोगों ने मजाक समझा, लेकिन फिर महेश ने अपना जाल बिछाना शुरू किया। उसने गांव के एक लड़के को पैसे देकर सुमन की चोरी छिपे तस्वीर खिंचवाई, फिर उन तस्वीर को एडिट करवाया। अब तस्वीर में ऐसा दिखा रहा था जैसे सुमन किसी अजनबी आदमी के साथ होटल में हो। एक शाम महेश शराब पीते हुए राकेश के पास पहुंचा। भाई, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। राकेश मुस्कुराया। क्या हुआ? महेश ने मोबाइल निकाला। पहले ये देखो। जैसे ही राकेश ने तस्वीर देखी, उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। ये झूठ है, लेकिन तस्वीर इतनी असली लग रही थी कि उसका दिमाग सुन्न हो गया। उस रात राकेश घर पहुंचा। सुमन खाना लेकर आई, लेकिन राकेश ने प्लेट फेंक दी। ये सब क्या है? उसने मोबाइल सुमन के सामने रख दिया। तस्वीर देखकर सुमन के पैर तले जमीन खिसक गई। ये सब नकली है, झूठ मत बोलो, मैं सच कह रही हूँ। बस राकेश की आवाज़ पूरे घर में गूंज उठी। उस रात पहली बार सुमन ने अपने पति की आंखों में प्यार नहीं, नफरत देखी। अगले दिन पंचायत बैठी। पूरा गांव जमा था। सुमन रो रही थी। वह बार बार कह रही थी, मैं निर्दोष हूँ, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। महेश बीच बीच में आग में घी डाल रहा था। भाई,
मैं तो पहले से कह रहा था। गांव वाले फुसफुसा रहे थे। राकेश की माँ चिल्लाई, हमने ऐसी बहू कभी नहीं देखी। सुमन टूट चुकी थी। उसे सबसे ज़्यादा दर्द इस बात का था कि राकेश उसकी आंखों में देखकर भी सच नहीं समझ पा रहा था। फिर वह पल आया जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। राकेश ने सबके सामने कहा, आज से मेरा और इस औरत का कोई रिश्ता नहीं। सुमन की दुनिया उजड़ गई। वह रोती हुई बोली, एक बार मेरी बात सुन लो। लेकिन राकेश ने मुंह फेर लिया। आखिरकार तलाक हो गया। जब सुमन घर छोड़कर जा रही थी तो बारिश हो रही थी। वह दरवाजे पर रुकी, पीछे मुड़कर देखा और बोली, आज तुमने भरोसा नहीं किया राकेश, लेकिन एक दिन सच तुम्हारे सामने जरूर आएगा। उसके बाद वह हमेशा के लिए चली गई शहर, जहां किसी को किसी से मतलब नहीं होता। सुमन स्टेशन पर बैठी रो रही थी। जेब में सिर्फ 300 रुपये थे, न रहने की जगह न कोई अपना। उसी रात उसने स्टेशन से बाहर एक छोटी सी चाय की दुकान पर काम मांगा। दुकानदार ने दया करके काम दे दिया। दिन में वह चाय बेचती थी, रात में पढ़ाई करती थी। कई बार भूखे सो जाती थी। कई बार लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उसके अंदर एक आग जल रही थी, खुद को साबित करने की आग। एक दिन उसकी मुलाकात प्रोफेसर आनंद से हुई। उन्होंने सुमन की आंखों में दर्द और जिद दोनों देख ली। उन्होंने पूछा, तुम जिंदगी से भाग रही हो या लड़ रही हो? सुमन बोली, अब लड़ना सीख रही हूँ। प्रोफेसर आनंद ने उसे यूपीएससी की तैयारी करने के लिए प्रेरित किया। सुमन ने किताबें उठाई और खुद को पूरी तरह पढ़ाई में झोंक दिया। पहला प्रयास असफल रहा, दूसरा प्रयास असफल रहा, तीसरे प्रयास में इंटरव्यू तक पहुंची, लेकिन फिर रिजेक्ट हो गई। उस रात सुमन बहुत रोई। उसे लगा शायद किस्मत कभी उसका साथ नहीं देगी, लेकिन तभी उसे राकेश की वो बात याद आ गई, तुम जो चाहो कर सकती हो। अगले दिन फिर उसने किताब उठाई और चौथी बार पूरा देश उसका नाम जान गया। सुमन शर्मा, यूपीएससी टॉपर। जिस लड़की को कभी चरित्रहीन कहा गया था, वही अब आईएएस अधिकारी बन चुकी थी। उधर राकेश की जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। खेती में नुकसान हुआ, कर्ज बढ़ गया, घर बिक गया, माँ की मौत हो गई और अंत में राकेश गांव के किनारे बनी एक झोंपड़ी में रहने लगा। अब उसे हर रात सुमन की याद आती है। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा था कि शायद उसने बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन अब सब खत्म हो चुका था। एक दिन गांव में खबर फैली कि नई डीएम साहिबा आने वाली है। पूरा गांव तैयारी में लग गया। सड़कें साफ हुई, स्कूल रंग गए, प्रधान खुश था। दोपहर ठीक 12 बजे सरकारी गाड़ियों का काफिला गांव में दाखिल हुआ। गाड़ी रुकी, दरवाज़ा खुला और जैसे ही अधिकारी बाहर निकली, पूरा गांव हैरान रह गया। वह सुमन थी, लेकिन अब उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, आत्मविश्वास था, पावर था, सम्मान था। राकेश दूर खड़ा कांप रहा था, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। सुमन की नज़र अचानक उस पर पड़ी। दोनों कुछ सेकंड तक एक दूसरे को देखते रहे। फिर सुमन आगे बढ़ गई। राकेश की आंखों से आंसू बह निकले। निरीक्षण के दौरान सुमन को पता चला कि गांव में सबसे गरीब आदमी राकेश है। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन रात को अचानक वह उसकी झोंपड़ी के सामने पहुंची। राकेश घबरा गया। उसे लगा आज उसका अपमान होगा। सुमन अंदर आई। चारों तरफ गरीबी फैली थी। टूटी चरपाई, फटी दीवारें और कोने में रखी उनकी पुरानी शादी की तस्वीर। सुमन तस्वीर देखकर चुप हो गई। राकेश बोला, मैं हार गया सुमन। उसकी आवाज़ कांप रही थी। भगवान ने मुझे मेरी गलती की सजा दे दी। तभी बाहर से आवाज़ आई, राकेश। दरवाजे पर गांव का बुजुर्ग रामदीन खड़ा था। उसके हाथ में एक पुराना लिफाफा था। यह महेश का आखिरी पत्र है। राकेश और सुमन दोनों चौंक गए। रामदीन ने कांपते हाथों से पत्र खोला। पत्र में लिखा था, मैंने सुमन के खिलाफ झूठी तस्वीर बनाई थी। वह निर्दोष थी। मैंने बदला लेने के लिए उसकी ज़िंदगी बर्बाद की। राकेश के हाथ से पत्र गिर गया। उसकी दुनिया हिल चुकी थी। वह जमीन पर बैठ गया, फुट फुट कर रोने लगा। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। सुमन की आंखें भी नम थी। 10 साल का दर्द सामने खड़ा था। राकेश रोते हुए बोला, अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर सुमन धीरे से बोली,
तुमने मेरा भरोसा तोड़ा था राकेश, लेकिन उसी दर्द ने मुझे मजबूत बना दिया। राकेश सिर झुकाकर रोता रहा। सुमन दरवाजे की ओर बढ़ी, फिर अचानक रुकी और बोली, मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आएगा। इतना कहकर बाहर चल गई। बारिश शुरू हो चुकी थी। राकेश दरवाजे पर खड़ा उसे जाता हुआ देख रहा था और पहली बार उसे समझ आया कि इंसान को खोना आसान है, लेकिन उसका विश्वास खोने के बाद उसे वापस पाना लगभग नामुमकिन होता है। कुछ महीनों बाद गांव पूरी तरह बदल चुका था। नई सड़कें बन चुकी थी, स्कूल खुल गए थे, गरीबों को घर मिलने लगे थे और इन सब के पीछे एक नाम था, डीएम सुमन शर्मा। एक दिन गांव की लड़कियों ने सुमन से पूछा, मैडम आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या थी? सुमन मुस्कुराई, फिर बोली, जब दुनिया आपको गलत साबित करने में लगी हो, तब खुद पर भरोसा बनाए रखना ही सबसे बड़ी ताकत होती है। उसकी आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन इस बार वह आंसू कमजोरी के नहीं, जीत के थे। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।